नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज ध्यान को केवल मानसिक शांति का साधन बना दिया गया है, लेकिन उपनिषद कहता है ध्यान का उद्देश्य केवल तनाव कम करना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना होता है। गौड़पदाचार्य आगे कहते हैं कि जागृत और स्वप्न दोनों समान हैं, दोनों मन की रचनाएं हैं, दोनों अस्थायी है। आज मनुष्य सोचता है कि केवल स्वप्न असत्य है, लेकिन ऋषि कहते हैं जो बदलता है वह अंतिम सत्य नहीं हो सकता। तुम्हारा शरीर बदलेगा, तुम्हारे विचार बदलेंगे, तुम्हारे संबंध बदलेंगे, तुम्हारी पहचान बदल जाएगी, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वही वास्तविक आत्मा है। फिर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण आता है। जैसे रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही अज्ञान में मनुष्य संसार को अंतिम सत्य मान लेता है। ज्ञान होने पर सांप गायब नहीं होता, क्योंकि वह था ही नहीं, केवल भ्रम समाप्त होता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर संसार नष्ट नहीं होता, केवल मोह समाप्त हो जाता है। आज मनुष्य का सबसे बड़ा संकट बाहरी समस्याएं नहीं, उसका सबसे बड़ा संकट है गलत पहचान। वह स्वयं को सीमित मानता है, इसलिए डरता है, इसलिए लालच करता है, इसलिए दुखी होता है। यदि वह स्वयं को चेतना के रूप में जान ले तो भय समाप्त हो जाता है। फिर अंतिम वंदना आती है। शंकराचार्य कहते हैं, मैं उस ब्रह्मा को प्रणाम करता हूँ जो जन्म और मृत्यु के भय को नष्ट करता है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है, जो मनुष्य को संसार के महासागर से पार ले जाता है। यही मांडुक्य उपनिषद का सार है। तुम संसार में खोए हुए नहीं हो, तुम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हो। तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, तुम्हें अपने भीतर उतरना है। आज मनुष्य चांद तक पहुंच गया, लेकिन स्वयं तक नहीं पहुंच पाया। उसने विज्ञान को जीत लिया, लेकिन मन को नहीं जीत पाया। उसने दुनिया को जोड़ दिया, लेकिन आत्मा से कट गया। मांडुक्य उपनिषद कहता है, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वही शुद्ध चेतना हो जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों की साक्षी है। और जिस दिन यह अनुभव हो जाएगा, उसी दिन भय समाप्त हो जाएगा, मृत्यु समाप्त हो जाएगी, द्वैत समाप्त हो जाएगा। केवल शांति बचेगी, केवल मौन बचेगा, केवल ब्रह्मा बचेगा। और शायद इसी कारण ऋषियों ने कहा, यदि कोई साधक केवल मांडुक्य उपनिषद को समझ ले तो वह मुक्ति के मार्ग पर पहुंच सकता है। ओम शांति शांति शांति।